जिसको फांसी देना होता है वो फांसी के टाइम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ लेता मरना है, मुझे मरना है, मरना है, मरना है, फिर बच जाता, फिर मरना है, फिर मरना है, फिर मरना, फिर बच जाता, नहीं फिर मरना है, फिर मरना है, फिर मरना है। मौत कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ चुकी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा है कि एक तरीका ढूंढना चाहिए जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिले, उसकी मौत कैसे होनी चाहिए जिससे उसको तकलीफ कम से कम हो। ये मामला उठा कैसे, ये हम जानेंगे और समझेंगे। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एपी सिंह साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और निर्भया के जो अक्यूज तो नहीं कहेंगे, जिनको दोषी हैं, उनके वकील रह चुके हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं द लीगल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ खुर्रम निजामी। तो एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में। जी सर, सबसे पहली बात, जी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 10 साल पुरानी एक पटिशन है, और उस पर बहस करते हुए, उस पर बहस हुई। उस पर उन्होंने कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि जिसको फांसी की सजा हुई है उसका एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन कम दर्द हो उसको, इसका क्या तरीका होना चाहिए, इसको तरीका ढूंढने की बात कही जा रही है। आपका क्या कहना है इस पर? अब मेरा तो बड़ा साफ दृष्टि है। मौत का तरीका क्या ढूंढना, दर्द, मौत से बड़ा दर्द जीवन में क्या है, मौत शब्द से बड़ा दर्द क्या है। मौत शब्द उन परिवारों के लिए पूछिए जिनका एकमात्र सहारा होता है, जिनका एकमात्र कमाने खाने वाला होता है, जिनको देखभाल करने वाला होता है, केयर टेकर होता है, उनके लिए होता है। बात तो मौत है। और मौत भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे, मौत कैसे दी जाए। मौत चार्जशीट के आधार पे, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के आधार पे, ये सारे फॉल्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन डेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन गलत होती है, इन्वेस्टिगेशन फाल्टी होती है, कई केसों में सिद्ध होता है। वाइस्ड होती है इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार, करप्शन शामिल हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, वहां से शुरू होती है। फिर चार्जशीट आती है, चार्जशीट आके कोर्ट में पहुंचती है, रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत देके छूट गए। ये बड़ी प्रचलन है हमारे देश में कि जुडिशरी के मामले में भी आप देखें, चाहे और मामलों में भी देखें, कितने उस आधार पर सजा होती है। उस आधार पर आगे वो चीजें, अपील आती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट आती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आती है, रिव्यू आती है, क्यूरेटिव आती है। तो कहीं कहीं इतना मौत तो दर्द, क्या मौत के दर्द को आप बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत तरीका बदल सकते हैं। मैं तो मौत के खिलाफ हूँ। आप उसके जीवन का प्रयोग करें, आप उसका उपयोग करें, आप उसे कहाँ लगाएं, किस तरह लगाएं, आप ये प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा है, बेशक मार देने से अच्छा। लेकिन अब पिटीशन तो मौत के तरीके पे है, और हम्म। आपकी डिबेट भी मौत के तरीकों पर है। तो हमने हम्म। निर्भया के उस समय भी कहा था, इस बात को कहा हम्म। था। और सच्चाई क्या है, जिसको फांसी देना होता है वो फांसी के टाइम से, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप पोस्टमार्टम देखेंगे रिपोर्ट पवन गुप्ता की, उससे पहले हम्म। मार दिए जाते हैं, फांसी का टाइम बाद में आता है। सब कुछ हो जाता है, जेल सब कुछ कर लेती है, जेल में सब कुछ करा जाता है, इस तरह से भी ऐसा होता है। हमने तो उसकी डेड बॉडी देखी है, पोस्टमार्टम के बाद आती हुई डेड बॉडी देखी है, अंतिम संस्कार देखा है, और क्या क्या हो जाता है। और वो मौत के तरीके की बात कर रहे हैं कि फांसी, वो रुमाल हटाया जाएगा, लटकाया जाएगा, ये सब बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर, बहुत आपका चैनल लीगल मामलों का एक्सपर्ट है, और ये होता है। और ऐसे में आप फांसी के तरीके की बात करेंगे कि फांसी के फंदे से दी जाए, क्या ये फांसी एक बार, चार चार बार डेथ, आपने निर्भया की बात ओपनिंग में कही, क्या चार चार बार डेथ वारंट टलना, और चार चार बार लगातार 14 दिन, 20 दिन, 15 दिन बाद लगातार फांसी फांसी फांसी, रस्से को मक्खन लगाया जा रहा है, रस्से को केला लगाया जा रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है, रंगाई पुताई हो रही है लगातार। ये चारों आरोपियों को, जो दोषी थे, दोषियों पर ये ट्रॉमा नहीं है। कितनी बार हत्या करेंगे आप, एक बार डेथ वारंट जारी कर दिया, रुकवा दिया, दूसरा कर दिया, रुकवा दिया, तीसरा रुकवा दिया, चौथा रुकवा दिया, कितने डेथ वारंट जारी कर देते हैं आप। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। डेथ वारंट तो एक बार जारी होता है, एक ही बार वो सोच लेता है मरना है, मुझे मरना है, मरना है, मरना, फिर बच जाता, फिर मरना है, फिर मरना है, फिर मरना, फिर बच जाता, नहीं फिर मरना है, फिर मरना है, फिर मरना है। उसके परिवार के लोग कितनी बार मरते हैं।
मौत तो एक बार लिखी है, संविधान तो एक बार मौत देने की बात कहता है, कितनी बार आप मौत दे देते हैं। तो ये तो बड़े विषय हैं। और बात विदेशों की अगर करें, कई जगह इंजेक्ट करके दिया जाता है, पॉइजन का, जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, वो मर जाता है। कई जगह किस तरह से करते हैं, अलग अलग तरह हैं, अमानवीय तरीके भी हैं। मानवीय मौत का मानवीय तरीका तो नहीं हो सकता, मैं समझता हूं। जहां तक चर्चा बेशक कर लें, पिटीशन बेशक 10 साल बाद सुनी जा रही हो, लेकिन मौत का मानवीय चेहरा कभी नहीं हो सकता है। मौत दर्द ही देती है। लेकिन हाँ, कोर्ट में डिस्कस हो सकती है, याचिका पर डिस्कस हो सकती है, अटॉर्नी जनरल डिस्कस कर सकते हैं, एडवोकेट डिस्कस कर सकते हैं, पत्रकार डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, अखबारों की सुर्खियां हो सकती है। लेकिन मौत उससे पूछिए जिसके परिवार में होती है, फांसी उसके पूछिए जिसके परिवार पर स्टेगमा लग जाता है, उस इतने बड़े बच्चे से पूछिए जो बच्चा बड़ा होता है इस बात के साथ, इसके बाप को फांसी दे दी गई, इसके बाप को फांसी दे दी गई, इसके बाप को फांसी दे दी गई। पढ़ता है, बड़े होता है, सुनते सुनते जब बड़ा होता है, सोचे अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मुझे लगता है ये सोचने की क्षमताएं मानवीय कल्याण करने के लिए तो कोई ऊपर से अवतार ले तभी है। आज की आधुनिकता में तो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, वही पर्याप्त हो रही हैं, वही काफी है। एपी सिंह साहब, 1976 से हम चले थोड़ा पीछे, तो 1976 जाते पीछे आते हैं तो 90 कंट्रीज हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। 90 कंट्रीज हैं जी उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। जी जबकि दिसंबर 2022 में हम आते हैं, यूएन जनरल असेंबली ने कहा था कि कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, इसको डेथ पेनल्टी को रोक देना चाहिए। 125 कंट्री ने वोट किया था, इंडिया ने वोट नहीं किया था। तो आप नहीं इसको किया। क्या नजरिया, ग्लोबली देखा जाए तो क्या नजरिया बदल रहा है और हम ढूंढ रहे हैं कि कम दर्द वाली मौत कैसे दी जाए? और हमारे देश में अब ग्लोबली हमारा देश पिछड़ गया। हमारे देश ने वोट नहीं दिया फांसी की सजा के खिलाफ, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा देश, खुर्रम साहब, आप क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, हमारा देश फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था फांसी की सजा हिंसा है, फांसी की सजा सरकारी हत्या है, फांसी की सजा कभी किसी को नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी ने कहा गया, उनका था। क्या हम जो दुनिया भर में ढिढोरा पीटने जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, बड़े बड़े भाषण होते हैं सदन में, बड़े बड़े विदेशों में लोग चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या महात्मा गांधी के सिद्धांत पर देश चल पाया? क्या उनके महात्मा हत्यारों को भी गांधी फांसी दी गई फादर थी। ऑफ नेशन जी, बात उनके सिद्धांतों उन्होंने कहा, वो तो उनके बाद हुई, लेकिन वो जीवित, वो इसे हिंसा मानते थे। इसे हिंसा की फांसी की सजा हिंसा है, और महात्मा गांधी ने पूरे जीवन भर अहिंसा की वकालत पूरी दुनिया में की। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को अहिंसा के नाम से जाना जाता है, नॉन वायलेंस के नाम से जाना जाता है। क्या उनका नॉन वायलेंस का सिद्धांत फांसी की सजा के विपरीत नहीं है? दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये चीज होनी चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब लोगों में इतना बदलाव आ रहा है, और या तो ये बता दीजिए, आप बता दीजिए कि फांसी की सजा से आपके अपराध रुके हैं। बड़ा दुख होता है जजमेंट पढ़ के, जजमेंट में कहा जाता है फांसी की सजा हम मैसेज देने के लिए कर रहे हैं। मैसेज देने के लिए फांसी की सजा दी जा रही है। एक के बदले 4 को मारा जा रहा है, एक मौत के बदले 4 को मारा जा रहा है। ये हो रहा है। एक मौत हुई उसके बदले 4 को मारेंगे, एक मर गया उसको भी गिनेंगे, और घर मर गया उसे भी गिनेंगे। ये चीज चल रही है, तो फिर किस बात की बात? ये विषय इतना गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी हैं, एक इसी तरह का सम्मेलन था, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये फांसी की सजा हिंसा है, ये रुकनी चाहिए। कितने लोग देश में कहते हैं, लेकिन क्या उनके पर विचार होता है? क्या उस पर चर्चा होती है? क्या कोई लीगल डिबेट होती है? क्या लॉ कमीशन इस पर चर्चा करता है? लॉ कमीशन अपनी बात रख पाता है? विदेशों की बात कही जाती है, हम दुनिया में हम G20 का कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, G20 करिए, आप G100 करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो G20 के सिद्धांत हैं, क्या आप उनको अपने अपना रहे हैं? क्या वसुधैव कुटुंबकम नारे के साथ उनके विचारों भावनाओं को आप अपने यहाँ अपना रहे हैं? नहीं साहब, इसमें तो हम अपनी चलाएंगे। जहां हमें अपनी चलानी वहां हम चलाएंगे, वहां हम किसी की नहीं मानेंगे, वहां कोई मतलब नहीं होता है, और वैसे हम करेंगे। तो ये इतने सिद्धांत विहीन बातें हैं
जो ऐसे मामले में होती हैं जिसमें वापसी का कोई चांस नहीं है। आप सोचिए, सुधार का, वापसी का कोई कमी रह जाए, कैसे वापस होगा। आज भी आपने निर्भया की बात कही तो मुझे याद आ गया, आज भी 8 केस निर्भया के केस के इन्हीं मुलजिमों के जिन्हें फांसी दे देगी अभी भी पेंडिंग है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कड़कड़डुमा में पेंडिंग है, पटियाला हाउस में पेंडिंग है। तो क्या जिन पर न्याय मिला? एक्यूज था और वही वहां नहीं लिखा रखा हम। जाता है, वहां निर्विवाद, क्या लाइन है खुर्रम साहब, क्या लिखा है, निर्विवाद रूप से फांसी की सजा दिए जाने वाले व्यक्ति पर कोई केस कहीं किसी अदालत में लंबित नहीं होना चाहिए। आप जबरदस्ती कर लो, जबर 2015 की हम मारे बात और रोने भी ना थे। जी सिंह साहब, 2015 की हम बात कर रहे हैं कि जो एक लॉ कमीशन ने की एक रिपोर्ट आई थी डेथ पेनल्टी को लेकर के। उसमें कहा गया था कि जो टेरर रिलेटेड केस है उसी में फांसी सजा होनी चाहिए और किसी अन्य केस में नहीं होना चाहिए। ये था आर्टिकल जी 14 का जिक्र था उसमें। लेकिन 2018 की हम बात करते हैं कि जब जो होम मिनिस्ट्री है उसने सारे स्टेट से पूछा था, हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों से, कि आपका क्या कहना है। सिर्फ 2 प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने कहा था फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी का अबॉलिश कर देनी चाहिए। तो जब हमारे मुल्क में अधिकतर स्टेट राजी ही नहीं है कि इसको अबॉलिश किया जाए, तो फिर तो बेहतर तो यही है ना जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आसान मौत का रास्ता क्या होना चाहिए, इसको समझना होगा और ढूंढना होगा। अब मुझे एक ये बता दीजिए खुर्रम साहब, आप तो लीगल रिपोर्टर हैं, बहुत बड़े लीगल रिपोर्टर हैं, किसी को इस देश में बड़े अमीर राजनेता पद प्रभुता वाले व्यक्ति को फांसी हुई है? क्राइम प्रूव किए उन्होंने, क्राइम प्रूव किए, क्वैशिंग हो गई, इस लेवल क्राइम नहीं होगा। हाई कोर्ट से हॉस्टाइल हो गए, नहीं हुआ। सिर्फ गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए फांसी है। क्या अपराधी बड़े लोग नहीं है? क्या फाइनेंस से जुड़े हुए लोग नहीं है जिनकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं? क्या फाइनेंस के घोटाले करके बाहर इस देश के लोग नहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने इस देश को खोखला करके बेरोजगार करा के पूरे माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है, बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ती है, बीबी को आत्महत्या करनी पड़ती है। वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही, दवा नहीं मिल पा रही, फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं, टूटी साइकिल लेके घूम रहे हैं, एक साइकिल में 10-10 पंचर लगा के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उन्हें पर्याप्त तनख्वाह नहीं मिल पा रही, उन्हें जो हमने हाईकोर्ट से 17,000 करा दी वो नहीं मिल पा रही है। समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है, शिक्षा के एडवर्टाइजमेंट बसों पे बहुत लिखे गए हैं, सब कुछ है, सच्चाई कहाँ है? ग्राउंड जीरो पर आप देखिए, उनकी बात कीजिए, उनकी बारे में सोचिए, लेकिन दिखावे में तो आप अखबारों, होर्डिंग, वोर्डिंग, फ्लैक्स सारे छा दो, सारे पाट दो, करें क्या? ये समस्या है। लेकिन जनता देख रही है इस बात को और निश्चित तौर पर इस बारे में सोचेगी, एक ना एक दिन सोचने के लिए मजबूर होगी कि आप फांसी की सीजीआई साहब सजा के के लिए कोई मैसेज तरीके ढूंढ आपके, रहे हैं। कोई संदेश जी सीजीआई साहब के लिए आप देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, आसान सीबीआई मौत कैसे होनी साहब तो चाहिए? बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं, विरासत में सब कुछ, चीफ जस्टिस साहब तो सब कुछ उनके पास, तो बड़ी नॉलेज है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा उनके पास योग्यता है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, सबको प्यार करते हैं, सब लोगों को समाहित करना चाहते हैं, सब चीजों को चलाना चाहते हैं। लेकिन गलतियां सबसे हो जाती हैं, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस हों, गलतियां सबसे हो जाती हैं। भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मौत देना सिर्फ जिसने जीवन दिया है, जो जीवन देता है उसे ही जीवन लेने का अधिकार होना चाहिए। इस फैब्रिकेटेड एविडेंस, चार्जशीट, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, डिस्क्लोजर, आप ट्रायल कोर्ट में गवाह क्या कह रहा है, हाई कोर्ट में क्वेश्चन हो जाती है उसी गवाह की, वो कहता हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, दोबारा उसे बुलाया जाता है कोर्ट में, वो होस्टाइल हो जाता है, केस बरी हो जाता है। क्यों हो गया साहब बरी? 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हुए बदल जाते हैं, लोगों के बयान बदल जाते हैं। आप ऐसी गवाही, ऐसी चार्जशीट, ऐसे ट्रायल, ऐसे एविडेंस के बाद आप फांसी की सजा की बात कर रहे हैं कि ऐसे में फांसी की सजा? मैं तो यही चाहता हूं ऑनरेबल चीफ साहब से, बहुत सहृदय है, व्यक्तित्व हैं, सरकार पे भी इसमें दबाव बनाएं, सरकार पे भी भेजें कि फांसी की सजा अन्य देशों की तरह
मैं नहीं कह रहा आप अनोखे बनिए, आप छोड़ दीजिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा बोर्डों में लिखने के लिए, नारों में लिखने के लिए, एक धरती, एक आधार, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक पंथ, एक पानी, एक खाना, एक सोना, एक रोना, छोड़ दीजिए। ये अपने भाषण के लिए रखिए, लेकिन उस परिवार के दिल पर हाथ रख के देखना जिस बहन के भाई को फांसी दी जाए, जिस माँ के बेटे को फांसी दी जाए, जिस उस छोटे परिवार का भाई के क्या बड़े होगा भाई को जिसके फांसी दी। जिसके लोगों का उसने कत्ल किया है, जिसकी वजह से उसको कैपिटल पनिशमेंट मिली है? उस परिवार का कुछ नहीं। उसका आप कैपिटल पनिशमेंट हटा के लाइफ टाइम रखिए, लाइफ टाइम पूरी टाइम रखिए, अप टू डेथ रखिए, जिंदा रहे, उसका उपयोग करिए। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा राजीव गांधी की हत्या करने वालों को छोड़ दिया जैसे वैसे छोड़ दीजिए, मैं सब बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे लटका दे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जिसको फांसी दे दे और देश के माननीय महामहिम गवर्नर साहब चाहे जिसको छोड़ दे। मैं नहीं कहता राजीव गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी की बॉडी को बोरी में भर के लाया गया, केवल जूतों से आइडेंटिफाई किए गए थे कि राजीव गांधी के टुकड़े हैं। सोचिए, बोरी में भर के वो देश का युवा प्रधानमंत्री रहा, वो व्यक्ति लाया गया। क्या ब्रूटैलिटी नहीं थी? क्या रेस्ट रेयर नहीं था? लेकिन जब क्या उनके उनके बच्चों ने हत्यारे, कहा ये कि बात उनको सही नहीं फांसी है चाहिए बाहर? तो उनके है बच्चों ना ने कहा बाहर? तो फांसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बच्चों ने उसी नहीं बात। कहा। ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं, ऐसा कर दिया जाता है, ऐसों से कहला दिया जाता है। कहलवा दिया जाए तो उसमें कोई बात थोड़ी। अगर सरकार मृतकों पर, मरने वालों पर थोड़ी सा मरहम लगा दे और अपने सिस्टम को बना ले कि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन औरों को कब? या तो आप मुझे बता दीजिए खुर्रम जी, आपकी फांसी देने से क्या अपराध रुक गए? क्या मर्डर और रेप में फांसी देने, चलिए मान लिया मैंने, क्या ये बात सत्य नहीं है निर्भया की तरह ही हाथरस प्रकरण हुआ? क्या ये सत्य नहीं है वहां माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी पहुंची? क्या वहां सत्य नहीं है कि योगी के इस्तीफे की बात की गई? क्या ये सत्य नहीं है कि फांसी फांसी की मांग की गई? क्या ये सत्य नहीं है चारों लोगों को 302 और सब में ट्रायल किया गया? फिर क्या ये सत्य नहीं है कि रेप नहीं निकला? वो तो मैंने पूरा केस किया है, देखा है, आप शुरू से देख रहे थे। क्या ये सत्य नहीं था कि रेप नहीं निकला? क्या ये सत्य नहीं कि मर्डर नहीं हुआ? क्या ये सत्य नहीं है? चलिए SC/ST एक्ट की तो मान लेता हूं, वो जाति से संबंधित धारा है। सत्य यही निकला कि झगड़ा हुआ था और झगड़े को ही एक व्यक्ति को कनेक्ट किया गया जिसकी 48 काल लड़की के पास थी, 58 काल लड़की की लड़के के पास थी। हाथरस प्रकरण में हुआ। क्या आसान मौत अगर क्या होनी फांसी आप चाहिए? दे देते? जी, जो सीजीआई साहब पूछ रहे हैं, जो पटिशन कह रही है कि एक आसान मौत होनी चाहिए जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो आसान मौत क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? तीन चार ऑप्शंस हैं। और कंट्रीज की बात करें, फायरिंग से कई जगह एग्जीक्यूशन होता है, कुछ जगह इंजेक्शन देकर एग्जीक्यूशन होता है, कुछ जगह पर गर्दन काट दी जाती है उससे एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ फांसी होती है हमारे मुल्क में। तो आपके हिसाब से ये जो चार है उसमें कौन सा बेहतर ऑप्शन है कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूशन में? फांसी, अब चार में से तो फायरिंग, इंजेक्शन बढ़िया है। इंजेक्शन। फायरिंग भी गलत है, फायरिंग भी गलत है। खून बहेगा, खून मत बहाओ सड़कों पे, खून मत बहाओ। वैसे बहुत लोग जाति धर्म के नाम पर खून इस देश में बहा देते हैं। खून मत बहाओ अपने हाथों से। फायरिंग भी खून बहाएगी, गर्दन काटना भी खून बहाएगी। तो उससे तो अच्छा इंजेक्शन है। इंजेक्शन दे, इंजेक्ट करो और बस पॉइजन दो और वो लेटा लेटा अपना सीधा सीधा चला जाएगा। ना पोस्टमार्टम की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, तो सीधे परिवार को दे दो। देख लेंगे परिवार के लोग आखिरी क्षणों में। ये बात मैंने कई बार देखी है, उस पहलू पे जाके देखिए, कई मामलों में देखिए, उन परिवारों में जिसको एनकाउंटर कर दिया जाता है बच्चे को, वो परिवार देखता है अपने लड़के को कि वैसे इतने दिन से भागा भागा था। एक माँ का दर्द बताऊं आपको खुर्रम साहब, एक माँ ने यहां तक कहा था कि जिस तरह से उसकी जब डेड बॉडी लाई गई और रखी गई, एक बड़ा मूवमेंट हो गया था, आंदोलन हो गया था राजस्थान में। आनंद पाल प्रकरण हुआ, उसका लड़का बाहर भागा भागा, सरेंडर के लिए हमने लगाई एप्लीकेशन थी, सरेंडर करा दें उसको, सरेंडर हो जाए। कोर्ट एग्री सरेंडर के लिए, लेकिन सरकार नहीं। सरकार के तो मन में ये था मारना है, अंततः मार दिया। सरकार मार सकती है, मार दिया। तो जब उसकी डेड बॉडी रखी घर, तो लोगों ने मांग की CBI जांच हो। जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक CBI जांच हो।
उस माँ ने सबके सामने कहा कि मैं इसको जिंदा तो अपने घर नहीं रख पाई, इस पुलिस ने नहीं रहने दिया, इस सिस्टम, इस सरकार, इस तंत्र ने नहीं रहने दिया, लेकिन आज अगर कुछ दिन एक डेड बॉडी के रूप में फ्रीजर में भी अगर हमारा लड़का यहाँ रह रहा है, मेरे मन को तसल्ली हो रही है, मेरे दिल को तसल्ली हो रही है। मैं इस फ्रिज को छू लेती हूँ, मैं इस डीप फ्रीजर पे हाथ रख लेती हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी बेटी को छुआ है, अपनी बेटी को गले से लगाया है। ये फीलिंग उस माँ से पूछ सकते हैं जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पाला है। और कोई माँ बाप, खुर्रम साहब, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उसका बेटा क्रिमिनल बने। फांसी क्रिमिनल को खत्म करेगी, क्राइम को खत्म नहीं करेगी। फांसी अपराधी को खत्म करेगी, अपराध को खत्म कभी नहीं करेगी। अगर फांसी अपराधी को खत्म कर, अपराध को खत्म करती तो अब तक अपराध खत्म हो चुके होते। दोबारा श्रद्धा वाकर जैसा नहीं होता प्रकरण, कंझावला जैसा प्रकरण नहीं होता, तो आपके हिसाब हाथरस से जैसा नहीं। आप याद इंजेक्शन ही सबसे बेहतर है। अगर इसका विकल्प, फांसी का मेरी विकल्प तो होता है तो इंजेक्शन बेहतर विकल्प है आपके हिसाब से? बेहतर विकल्प है, जिससे कम से कम उस परिवार को कुछ तो मिल पाए राहत। उसे उसी तरह फीलिंग आएगी जैसे कोरोना में मैंने कहा था फांसी के समय कि आप अभी 4 गड्ढे खोद रहे हैं, याद कीजिएगा, रिकॉर्डिंग वो देखिएगा। मैंने कहा था कोरोना उस समय शुरू हो रहा था और पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया कि अभी आप 4 गड्ढे खोद रहे हैं, अभी 4 रस्से बना रहे हैं। आपके पास रस्से जिससे बनते हैं उससे मास्क बनता है आगे जाके। तो हमने कहा आपके पास मास्क कम पड़ जाएंगे, गड्ढे कम पड़ जाएंगे, आपके पास ढेर लग जी, जाएंगे लाशों याद के। है मुझको। गंगा नदी के ऊपर लाशों के ढेर लग गए, कपड़ों के ढेर लग गए, गड्ढे नहीं मिले, मशीनों से डेड बॉडी गड्ढों में डाली गई। आपने देखा, वो दृश्य देखा। मास्क की तो बात छोड़ो, फांसी पे मारने की तो बात छोड़ो, लाशों के शमशान घाट के बाहर लाइन लगा के लोग छोड़ देते थे, लेने नहीं जाते थे, अंतिम संस्कार नहीं करने जाते थे। जुडिशियल बहुत बहुत ऑफिसर, शुक्रिया। जज साहब अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं करने गए। ये तक है रिकॉर्ड में सब चीजें। इतना दुखद जी, हुआ, उसके बहुत बाद बहुत हुआ, शुक्रिया सब कुछ AP हुआ। सिंह साहब, द लीगल प्रोफेसर से बात करने का। और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम एक नए गेस्ट, एक नए इश्यू साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।